नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सेक्शन आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं खास खबर की ओर। आपको बता दूं कि गहलोत सरकार ने किसानों को एक बहुत बड़ी राहत दी है। जी हां, गहलोत सरकार ने बिजली बिल पेनल्टी को लेकर के किसानों को राहत दी। सरकार ने बिजली बिल पर लगने वाले वीसीआर में राहत देने का फैसला अब किसानों के लिए कर लिया। राजस्थान में गहलोत सरकार ने बिजली पेनल्टी को लेकर के किसानों को एक बड़ी राहत दी है। आपको बता दूं, कोविड-19 महामारी को देखते हुए अशोक गहलोत सरकार ने किसानों को बिजली बिलों पर लगने वाले पेनल्टी और वीसीआर में राहत देने का फैसला ले लिया है। इस निर्णय से किसानों को कोविड काल में कृषि कनेक्शन के बिल जमा नहीं करने पर पेनल्टी में राहत मिलेगी। 31 अक्टूबर तक कृषि बिजली बिल का बकाया जमा करवाने पर पेनल्टी में 100% छूट मिलेगी। आपको बता दूं कि बीपीएल उपभोक्ताओं और लघु श्रेणी के घरेलू उपभोक्ताओं को भी पेनल्टी में छूट की सुविधा मिलेगी। वहीं साथ ही किसान अब वीसीआर की 20% राशि जमा कराने पर कृषि उपभोक्ता के प्रकरण को वीसीआर कमेटी के सामने पेश कर सकेगा। सीएम अशोक गहलोत ने ऊर्जा विभाग की बैठक में किसानों की बिजली से जुड़े कई फैसले और वादे भी किए हैं। इस खबर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार। राजस्थान के गजसिंहपुर से बड़ी ब्रेकिंग सामने आ रही है। आपको बता दो कि गजसिंहपुर में कृषि बिल को लेकर के किसानों का आंदोलन शुरू हो गया है। जी हां, कृषि बिल को लेकर के किसानों का आंदोलन शुरू हुआ है। आपको बता दो कि किसानों और मजदूरों और व्यापारियों ने पड़ाव भी डाल दिया। साथ ही मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर धरने पर बैठे हैं आंदोलनकारी। जी हाँ, मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर धरने पर बैठे हैं आंदोलनकारी। आपको बता दूं कि किसान विरोधी काले कानून के खिलाफ के आंदोलन जारी। जी हाँ, किसान विरोधी अध्यादेशों के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं अन्नदाता। साथ ही धान मंडियों में संपूर्ण कामकाज को बंद किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि धान मंडियों में संपूर्ण कामकाज को बंद कर दिया गया। साथ ही आवागमन पर पूरी तरह से रोक भी लगा दी गई। केंद्र सरकार द्वारा कृषि बिल वापसी लेने की कर रहे हैं मांग। जी हाँ, केंद्र सरकार द्वारा कृषि बिल वापसी लेने की मांग की जा रही है और धरना स्थल पर गजसिंहपुर पुलिस जाब्ता तैनात भी दिखाई दे रहा है। आइए एक नजर डालते हैं खास खबर की ओर। आपको बता दो कि राजस्थान में एसटी अभ्यर्थियों का हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला है, जिसमें पथराव भी किया गया और पुलिस के द्वारा आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। आइए एक नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। राजस्थान में एसटी अभ्यर्थियों का हिंसक प्रदर्शन, पथराव, पुलिस ने दागे हैं आंसू गैस के गोले। जी हां, आपको बता दूं कि शिक्षक भर्ती 2018 में टीएसपी क्षेत्र के अनारक्षित 1167 पदों को एसटी अभ्यर्थियों से भरने की मांग को लेकर के एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों ने पिछले 18 दिनों से नेशनल हाईवे हाट को किनारे काकड़ी डूंगरी पर पड़ाव डाले बैठे हैं। मांगे पूरी नहीं होने पर गुरुवार को अभ्यर्थियों ने पहाड़ी से उतरकर हाईवे को जाम भी कर दिया। सैकड़ों की संख्या में छात्रों के हाईवे पर उतरे ही हाईवे जाम हो गया। उदयपुर से अहमदाबाद का मार्ग अवरुद्ध हो गया है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर भेजी गई। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव भी शुरू कर दिया। इसके बाद जवाब में पुलिस की ओर से आंसू गैस गोले छोड़े गए। जानकारी के अनुसार जाम स्थल पर करीब हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी मौजूद रहे। जाम को देखते हुए पुलिस ने यातायात को डाइवर्ट कर दिया और उदयपुर से अहमदाबाद जाने वाले वाहनों को मोताली मोड़ से डूंगरपुर शहर होकर बिछीवाड़ा की ओर से निकाला जा रहा है। आइए एक नजर डालते हैं जोधपुर जिले की ओर। आपने WWE फाइट टीवी में ज़रूर देखी होगी, लेकिन आपको बता दूं कि जोधपुर में सड़क पर WWE फाइट जैसा नज़ारा देखने को मिला है। जी हाँ, यह WWE फाइट किसी और के बीच नहीं बल्कि होमगार्ड के जवान और युवकों के बीच में देखने को मिली है, जिसमें युवकों ने हेलमेट से होमगार्ड के जवान पर वार भी किया। आइए एक नजर डालते हैं इस वायरल वीडियो की ओर। सन सिटी जोधपुर में गुरुवार को WWE फाइट जैसा नज़ारा देखने को मिला है। यह फाइट पहलवानों के बीच अखाड़े में नहीं बल्कि जोधपुर में सड़क मार्ग पर होमगार्ड के जवान और राहगीर युवकों के बीच देखने को मिली है। आपको बता दूं, इसमें युवकों ने होमगार्ड के जवान को पानी से भरे टब में गिरा दिया और फिर हेलमेट से भी पीटा है। हंगामा देखकर वहां लोगों का मजमा भी लग गया। इस मामले में दोनों युवकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और राहगीरों ने इस घटना का वीडियो बना लिया।
अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। आपको बता दूं कि घटना जोधपुर में गुरुवार सुबह रातानाड़ा थाना इलाके के भास्कर चौराहे पर हुई है। भास्कर चौराहे पर यातायात पुलिया के साथ तैनात होमगार्ड की बाइक चालक दो युवकों में भी किसी बात को लेकर के तकरार हो गई थी। देखते ही देखते यह तकरार हाथापाई में बदल गई। इस हाथापाई में युवकों ने होमगार्ड को न केवल एक होटल के आगे रखे पानी के टब में गिरा दिया, बल्कि बाद में उन पर हेलमेट से जोरदार हमला भी कर दिया। इस दौरान वह तमाशबीनों का मजमा भी लगा रहा है, लेकिन कोई भी उन्हें छुड़ाने के लिए आगे नहीं आया। पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया है। अब बाद में यातायात पुलिसकर्मी वहां दौड़कर आए और उनको छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन युवकों ने पुलिसकर्मी की मौजूदगी में भी होमगार्ड को पीटना जारी रखा। बाद में जैसे तैसे कर उनको अलग अलग किया गया। आइए एक नजर डालते हैं दौसा जिले की ओर। आपको बता दें कि दौसा जिले की उपखंड रामगढ़ पचौरा में पंचायत चुनाव के दौरान प्रत्याशियों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई। दौसा जिले की नवसर्जित पंचायत समिति रामगढ़ पचौरा में चुनाव को लेकर सरपंच व पंच प्रत्याशी प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। इस दौरान सरपंच व पंच प्रत्याशियों को राज्य सरकार व निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन की पालना कर प्रचार प्रसार करना होगा। पंचायत चुनाव प्रत्याशी सरपंच व वार्ड पंच घर घर चुनाव प्रचार के दौरान साथ रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को भी सीमित रखना होगा। निर्वाचन अधिकारी सरिता मल्होत्रा ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते गाइडलाइन के अनुसार चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की ओर से घर घर चुनाव प्रचार के दौरान एक साथ 5 से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होने चाहिए। यही चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्याशियों एवं अन्य व्यक्तियों की ओर से एक निश्चित समय अंतराल में अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहना होगा। उन्होंने बताया कि इस बार पंचायत चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्याशी न तो मतदाता के गले मिल सकता है और ना ही उसके पैर छू सकता है। गाइडलाइन के अनुसार मतदाता से प्रत्याशी हाथ भी नहीं मिला सकता। उन्होंने बताया कि प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पंचायत चुनाव प्रचार को लेकर जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार सरपंच व वार्ड पंचों में शामिल सभी व्यक्तियों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। आइए नजर डालते हैं बारां जिले की ओर। आपको बता दें कि बारां जिले में हुई प्रेस वार्ता में कहा गया कि मंत्री प्रमोद जैन भाया की छवि को धूमिल करने की कोशिश जारी है। बारां जिले के अंदर मीणा समाज की ओर से गुरुवार को धर्मादा संस्था में प्रेस वार्ता रखी गई। प्रेस वार्ता में समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि कवाई में हुई घटनाक्रम और उसके बाद समाज के कुछ युवाओं द्वारा आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति नरेश मीणा के समर्थन में दिए जा रहे व्यक्तित्व और बारां जिले के समरवानों नेता प्रमोद भाया की छवि को धूमिल करने के प्रयासों पर चिंतन के लिए समाज के प्रबुद्धजनों द्वारा प्रेस वार्ता की गई है। वार्ता में समाज के गणमान्य व्यक्तियों ने एक स्वर में कहा कि यह वही नरेश मीणा है जिसने एबीवीपी में रहते हुए 2007 में ग्राम बड़ा में भाईजी द्वारा आयोजित निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन, जिसमें मीणा समाज के भी अनेकों जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ था। इस सामूहिक विवाह सम्मेलन समिति के अध्यक्ष हंसराज मीणा, जो कि स्वयं मीणा समाज से थे, लेकिन फिर भी नरेश मीणा द्वारा निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन का विरोध करते हुए भाजपा नेताओं से जनधिकियां बढ़ाने के लिए समाज के ही हंसराज मीणा सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद जैन भाया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया। आपने पूरा घटनाक्रम देखा है? मैंने आपको बताया था कि ट्रक को रोक लिया था और ट्रक रोक लिया वहाँ तक भी उचित था, पर उसमें नरेश जी का यह था कि मैं थाने को भी सस्पेंड कराऊं और भाया जी पे अनर्गल आरोप लगा रहे थे। तो जाति समाज के ऊपर बढ़िया फलां शब्द, तो ये इसको मैं उचित नहीं मानता। और मैंने उनको समझाया भी था कि नरेश जी, थानेदार जी से भी मेरी बात हुई थी। थानेदार जी ने मुझे आश्वस्त किया था कि रेवेन्यू वालों को बुला करके उचित रूप से जो भी रसीद कटना चाहिए वो कटेगी, और मैंने नरेश जी को भी बताया था, लेकिन नरेश जी नहीं माने और वो थाने को सस्पेंड कराने के चक्कर में अड़े रहे। बाद में मैं तो वहाँ से चला गया था। और अभी जो प्रकरण जो चल रहा है उसमें समाज का कोई लेना देना नहीं है कि एक व्यक्ति नरेश जी मीणा ने भाया जी के प्रति जो षड्यंत्र पूर्वक स्टेटमेंट दिए, उससे कांग्रेस की छवि भी धूमिल होती है और भाया जी की छवि भी धूमिल होती है। मीणा समाज भी बदनाम होता है। ये इस खंडन करने के लिए ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। आज नरेश जी कांग्रेस
का लीडर बनने की बात करते हैं। इन्होंने आज से पहले इनका पता ही नहीं कितनी पार्टियां चेंज कर ली। जो पहले जिस पार्टी में रहे उसके नहीं हो सके तो कांग्रेस के क्या होंगे। ये मतलबी विचारधारा के लोग हैं, इसलिए ये किसी पे भी अनर्गल झूठा आरोप लगा सकते हैं। और हम आहत हुए हैं जिस प्रकार से उन्होंने दूसरे समाज के लोगों के लिए शब्दों का चयन किया, उससे हम आहत हुए हैं। और उस आहत होने के नाते आज हम उसका खंडन कर रहे हैं कि ऐसे शब्दों का प्रयोग उनको द्वारा नहीं करना चाहिए। मैं हंसराज मीणा, बीसीसी सदस्य एवं पूर्व सरपंच उदयपुरिया। आइए एक नजर डालते हैं बारात जिले की ओर। आपको बता दें कि बारात जिले में हेड कांस्टेबल ने पीड़िता से कहा कि मैं बॉर्डर पर तैनात रहता हूं, सेटिंग इतनी है कि कुछ भी कर सकता हूं। ऐसे में वह पीड़िता अपने पिता को आखिर कैसे पुलिस के चंगुल से छुड़ा पाएगी। बारात जिले के कस्बा थाना निवासी एक पीड़िता पुत्री श्रवण जाटव ने हेड कांस्टेबल संजय सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा कि हेड कांस्टेबल ने उनके पिता को जबरन थाने में बंद कर कपड़े उतार कर मारपीट की है। पीड़िता ने बताया कि हेड कांस्टेबल संजय सिंह ने कहा है कि हम यहाँ बॉर्डर पर बैठे हैं, यहाँ थाने में हमारा राज चलता है, हम राजपूत हैं, हमारा आज भी राज चलता है, हमारे सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती। मैं यहाँ पावर लेकर बैठा हूँ, मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। साथ ही उनके नीचे से लेकर ऊपर तक सेटिंग है, यह भी उन्होंने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि यहाँ कुछ भी वह कर सकते हैं और करवा सकते हैं। पीड़िता ने कहा कि उसे जाति सूचक शब्दों से भी अपमानित किया गया है। पीड़िता ने कहा कि 5,000 रुपये की रिश्वत भी मांगी थी उसके पिता से, लेकिन नहीं देने पर थाने में कपड़े उतरवा कर पीटा गया। पीड़िता ने एसपी से कार्रवाई की मांग की है। साथ ही पीड़िता ने न्याय के लिए ज्ञापन की कॉपी उच्च अधिकारियों को भी भेज दी। क्या हुआ आपके साथ? संजय सिंह हेड ने वो फोन करके कहते से बोले। अच्छा, फिर एक बाद में मेरे मोबाइल पे फोन आओ घर से लेबर वाले को, तो वो बोले कि किसका फ़ोन है। अच्छा तो मैंने कहा सर घर खेत का फ़ोन आओ है। अच्छा तो उसने मेरे मोबाइल हाथ में से मोबाइल छुड़का ला। अच्छा एक बाद में बोल के तो रिकॉर्डिंग कर रही है। मैंने कहा सर मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर रही, जो नंबर चाहिए तो मैं वो नंबर मैं निकाल के दे रही हूँ। अच्छा। मेरा पूरा मोबाइल चेक करने लगा। फिर अच्छा उसके बाद में कहने लगा मैं यहाँ पर यूँ नहीं बैठा, पावर लेके बैठा हूँ। क्या कस्बा थाना में कोई और नहीं है कि पुलिस वाले सीआई साहब, थानेदार साहब, ऐसे जो? नहीं सर, मैं किसी को नहीं जानती और सारे थे, पर वो ही अकेला चिक चिक कर रहा था। अच्छा, तो और आपके साथ जबरदस्ती से पैसा आया वो? हाँ? हाँ सर, और कहने लगा कि इसे हवालात में डाल दो, कपड़े निकाल के पट्टा लगाओ इसमें। अच्छा, क्या नाम है उसका? संजय सिंह है। तो आपका क्या नाम है? सकून जाटव। कहाँ से हैं आप? कसोता। आइए एक नजर डालते हैं दौसा जिले की ओर। आपको बता दें दौसा जिले के सिकराय में चिकित्सा कर्मियों द्वारा मरीजों से गाइडलाइन की पालना करवाई जा रही है, जिससे मौसमी बीमारियों से बचाव हो सके। सिकंदरा के अंदर राजकीय अस्पताल में चिकित्सकों व नर्सिंग स्टाफ द्वारा कोरोना महामारी से निपटने के लिए सतर्कता बरतते हुए अस्पताल में आने वाले मरीजों व उनके परिजनों से नो मास्क नो एंट्री की गाइडलाइन की पूरी तरह से पालना करवाई जा रही है। वह स्टाफ द्वारा कोरोना काल में निरंतर सेवाएं भी दी जा रही है। मौसमी बीमारियों के चलते अस्पताल में मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। लैब कर्मियों द्वारा एहतियात बरतते हुए संक्रमण से बचने के लिए पीपीई किट पहनकर कोरोना की जांच की जा रही है। आइए एक नजर डालते हैं जालोर आहोर की ओर। आपको बता दूं कि जालोर आहोर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 104वीं जयंती मनाई गई। आहोर विधानसभा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई गई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को मथुरा जिले के नगला चंद्रभान गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम भगवती प्रसाद उपाध्याय था और उनकी माता का नाम राम प्यारी था। संघ के माध्यम से ही उपाध्याय राजनीति में आए और 21 अक्टूबर 1951 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में भारतीय जनसंघ की स्थापना की गई। सन 1952 में इसका प्रथम अधिवेशन कानपुर में हुआ। उपाध्याय जी इस दल के महामंत्री बने। आपको बता देते हैं कि एकात्म मानववाद के प्रतीक उपाध्याय राष्ट्रीय व सामाजिक समरता के लिए हमेशा संघर्ष करते और उनके विचार व सिद्धांत आज भारतीय राजनीति में बहुत महत्व रखते हैं। सदस्य दीनदयाल उपाध्याय जी के 104वें जन्म जयंती पर भाजपा मंडल भादराजू ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। दीनदयाल जी उपाध्याय राष्ट्रीय स्वयं संघ के सदस्य थे। वे एकात्म मानववाद
और अंत्योदय के प्रणेता थे। उन्होंने अपने कई लेख अंग्रेजी और हिंदी में लिखे और वो प्रकाशित भी हुए, जो भारतीय राजनीति के लिए बहुत ही अहम रखते हैं। उनके सिद्धांत, उनके विचार आज भारतीय आम जनता के लिए बहुत ही लाभदायी रहे। वो हमेशा सामाजिक समरसता के पक्ष में थे और हमेशा गरीबों के लिए संघर्ष करते रहे। उनके सिद्धांत आज भारतीय राजनीति के लिए बहुत ज़रूरी है। आइए एक नजर डालते हैं पाली जिले की ओर। आपको बता दूं, पाली जिले के रानी में भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष ने जालेश्वर महादेव मंदिर परिसर में बैठक भवन के निर्माण के कार्य का निरीक्षण किया। पाली जिले के डारिया ग्राम पंचायत के मुख्यालय से देवली पाबूजी खारड़ा जाने वाले मुख्य मार्ग पर जालेश्वर महादेव मंदिर परिसर में भामाशाहों के सहयोग से बैठक भवन का निर्माण कार्य का भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष खेमाराम चौधरी ने निरीक्षण किया है। आपको बता दूं, भाजपा किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष चौधरी ने बताया कि जालेश्वर महादेव मंदिर रमणीय स्थान बनाया जा रहा है। इस मौके पर भामाशाह मांगीलाल काग, भाजपा एसी मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य नारायण मैंशन, समाराम सिरवी, पुजारी पोकर महाराज, पीराराम चौधरी एवं कई ग्रामीण एवं भामाशाह वहां मौजूद रहे। आइए एक नजर डालते हैं दौसा जिले की ओर। आपको बता दें कि दौसा जिले के उपखंड रामगढ़ पचौरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई गई। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचौरा पर शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई है। भाजपा मंडल अध्यक्ष लड्डूराम मीणा के नेतृत्व में भाजपा के संस्थापक सदस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई गई। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चरित्र का बखान करते हुए कहा कि महान कवि वक्ता के रूप में उन्होंने अपने पहचान बनाई है। मंडल अध्यक्ष लड्डूराम मीणा ने भी उनके जीवन पर प्रकाश डाला है। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता जगदीश सिंह, मंडल महामंत्री घासीराम, लक्ष्मी नारायण लक्ष्कार, बाबू शंकर शर्मा, सोनू जांगेड़, विष्णु जांगेड़, ललित हमीरपुरा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज़ 19 के सुबह सवेरे की ओर। आज की पॉजिटिव खबर में आपको बता दूं कि फैशन इंडस्ट्री की नौकरी छोड़कर गाय का देसी घी और कुकीज़ का बिजनेस शुरू किया गया। पहले ही साल में 24 लाख रुपए का टर्नओवर हुआ और 15 महिलाओं को रोजगार भी दिया गया। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। मध्य प्रदेश की 27 सीटों पर भी उपचुनाव की घोषणा आज हो सकती है। ड्रग्स कनेक्शन में फंसी दीपिका पादुकोण पर दाव खेला गया। दीपिका पादुकोण पर इंडस्ट्री के 600 करोड़ रुपए का दाव लगा है। इनमें से 2 फिल्में और 33 ब्रांड एंडोर्समेंट शामिल। जिन आड़तियों को बिचौलिया बता रही है सरकार, उन्हीं के पैसे से किसान अपनी बेटी की शादी से लेकर बच्चों की पढ़ाई तक का खर्च निकालता है। वे कहते हैं कौन देगा हमें उधार। भारत चीन विवाद में विदेश मंत्रालय ने कहा है कि LAC पर मौजूदा स्थिति को बदलने की एक तरफा कोशिश नहीं होने देंगे। चीन ने लॉकडाउन के पास परमाणु बॉम्बर और क्रूज मिसाइल तैनात किए। कोरोना देश लाइव में आपको बता दूं कि लगातार 5वें दिन जब 90,000 से कम केस आए हैं, 6 दिन बाद ठीक होने वाले मरीजों से नए केस ज़्यादा आए। अब तक 58.16 लाख संक्रमित मामले सामने आए।